नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा का चुनाव करीब है, जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में नए गठबंधन का बनना और पुराने गठबंधन का टूटना शुरू हो चुका है। पार्टियों के बीच अब इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि किस विधानसभा सीट से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। हम लगातार विभिन्न विधानसभा सीटों पर टिकट के संभावित दावेदार, उनकी पृष्ठभूमि, जीत हार की संभावना का विश्लेषण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बारी है बंगाल के द्वार लालखंड के नाम से मशहूर निरसा विधानसभा सीट की। निरसा धनबाद जिला के अंतर्गत आने वाला एक जनरल सीट है। मजदूरों की राजनीति के लिए विख्यात है। यहाँ से मजदूरों की बात करने वाला नेता ही हमेशा जीतता आया है। लेकिन ये विडंबना है कि मजदूरों की बात करने वाले और मजदूरों के नाम पर ही विधायक चुने जाते हैं, पर यहाँ पर अनेक कल कारखाने बंद हैं। मजदूरों का शोषण होता है और नेतागण मजदूरों के नाम पर अपनी राजनीतिक दांव पेच में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। यहाँ की औद्योगिक विकास ठप पड़ी हुई है। जितना विकास यहाँ का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। पुराने जुझारू नेता सुशांत सेन गुप्ता, गुरदास चटर्जी के विपरीत आज के नेतागण सिर्फ मजदूरों के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं। मजदूरों की समस्याओं से उनका खास लेना देना नहीं है। हाँ, उनका वोट उन्हें जरूर चाहिए। पिछला 2019 का चुनाव और 2005 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो एमसीसी का ही दबदबा यहाँ रहा है। मगर सोचने वाली बात यह है कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान अभी तक सही ढंग से क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि नेतागण कहीं समाधान ढूंढने की जगह अपनी झोली भरने में तो नहीं लगे हुए हैं। झारखंड निर्माण के बाद से देखा जाए तो सन 2000 में महान जननायक गुरदास चटर्जी जीते थे। उनकी हत्या हो जाने के बाद उपचुनाव में एमसीसी की ओर से उनके पुत्र अरूप चटर्जी, 2005 में फॉरवर्ड ब्लॉक से अपर्णा सेन गुप्ता, 2009 तथा 2014 में पुनः एमसीसी से अरूप चटर्जी जीते, जबकि 2019 में बीजेपी के टिकट से अपर्णा सेन गुप्ता को जीत मिली। निरसा में अभी तक मुकाबला त्रिकोणीय होता रहा है, जो बीजेपी, एमसीसी और जेएमएम के बीच होता आया है। जेएमएम के नेता अशोक कुमार मंडल यहां से लगातार 4 चुनावों से लड़ते आ रहे हैं। उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। निरसा की राजनीति में उनकी अच्छी पहचान है और पकड़ है। साल 2019 की राजनीतिक परिस्थिति और अभी की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जहां 2019 में भाजपा की सरकार थी, वहीं अभी जेएमएम की सरकार है। एमसीसी का विलय माले में हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। कहा जा रहा है कि सिंदरी और निरसा की सीट एमसीसी को देना तय होने के बाद ही एमसीसी का विलय माले में होने की बात पूरी हुई। ऐसे में अरूप चटर्जी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भले ही 2019 का चुनाव अरूप हार गए थे, मगर उनके वोटों में 5% की बढ़ोतरी देखी गई थी। पृष्ठभूमि की बात की जाए तो अरूप चटर्जी स्वर्गीय गुरदास चटर्जी के पुत्र हैं, जो निरसा से एमसीसी के विधायक थे। उनकी हत्या 14 अप्रैल 2002 को कर दी गई थी। अपने पिता की तरह अरूप भी एक निर्भीक और निडर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जो गुरदास चटर्जी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में, साथ ही 2009 तथा 2014 में यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में अरूप चटर्जी ने जमकर पसीना बहाया है और निरसा विधानसभा में संगठन को मजबूत करने, अपना कैडर बढ़ाने, युवाओं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जबरदस्त काम किया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि आने वाली विधानसभा चुनाव की सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। समय की नजाकत को देखते हुए एमसीसी और माले का विलय हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंतर्गत माले को ये सीट मिलेगी और एमसीसी के अरूप चटर्जी की उम्मीदवारी तय है। जीत के लालच में ही सही, एके राय के सामाजिक न्याय के सपनों को त्याग कर एमसीसी का विलय माले में कर लिया गया है। दूसरे संभावित प्रत्याशी वर्तमान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता है, जो जुझारू नेता सुशांत सेन गुप्ता की पत्नी है, जिनकी हत्या 5 अक्टूबर 2002 को कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद वो राजनीति में आई। अब तक 2 बार 2005 में फॉरवर्ड ब्लॉक से
और 2019 में बीजेपी की ओर से निरसा से जीत चुकी है। निरसा में बीजेपी के कद्दावर नेता गणेश मिश्रा की अनदेखी करते हुए बीजेपी ने अपर्णा को टिकट दिया था। इस बार भी बीजेपी अपर्णा सेन गुप्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसकी पूरी संभावना है। अपर्णा सेन गुप्ता भी मजदूरों की समस्या दूर करने और कारखाने खुलवाने, रोजगार पैदा करने, विस्थापन की समस्या का उचित समाधान करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। अन्य नेताओं की तरह वो भी नेतागिरी में ही व्यस्त है। तीसरे प्रत्याशी के रूप में देखा जाए तो इस बार एक नई पार्टी जयराम महतो की JLKM का उदय भी हो चुका है, जो सभी क्षेत्रों में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस बार मुकाबले में उसकी भी होने की उम्मीद है, पर प्रत्याशी के रूप में निरसा से उनका कौन उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। निरसा की परिस्थिति में जयराम की पार्टी के लिए भी संभावना बनती नजर आती है। मजदूरों की समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी और स्थानीयता के मुद्दे पर जयराम का अंदाज आक्रामक है, जो वोटरों को लुभाती है। अब कितना समर्थन वोटरों का मिलता है, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा, मगर ये तय है कि JKLM से एक प्रत्याशी यहां से होगा ही, जो अगर जीत ना भी सका तो किसी का तो खेल बिगाड़ ही देगा। इन सभी घटनाक्रमों के बीच चंदन क्यारी से भाजपा विधायक अमर बाउरी के भी निरसा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसका मुख्य कारण निरसा विधानसभा क्षेत्र में SC/ST वोटों की संख्या की बहुतायत है और SC/ST के लोग अमर बाउरी को अपना हितैषी मानते हैं। वर्तमान में अमर बाउरी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और चंदन क्यारी में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। वहां का बड़ा वर्ग चंदन क्यारी में विकास कार्यों की अनदेखी करने के कारण उनसे नाराज है, पर बीजेपी किसे अपना टिकट देती है ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। अगर वोटरों की संख्या की बात की जाए तो निरसा में फिलहाल कुल वोटरों की संख्या 3,27,987 है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जाति की 55,758, जो करीब 17% के बराबर है। अनुसूचित जनजाति के 49,198, जो कि करीब 15% के बराबर, तथा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 49,115 है, जो कि 14.8% के करीब है। गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा करती है तो मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा। अगर JMM तैयार नहीं होती है तो मुकाबला 4 कोणीय होगा। एक तरफ बीजेपी की अपर्णा सेन गुप्ता होंगी, दूसरी तरफ माले के अरूप चटर्जी होंगे, तीसरी तरफ JMM के अशोक कुमार मंडल होंगे और चौथी शक्ति के रूप में जयराम महतो की JLKM होगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार खड़े होने की दशा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और माले के बीच होगा, जिसमें अरूप चटर्जी का पक्ष काफी मजबूत नजर आता है और उनके जीत की संभावना सबसे ज्यादा नजर आती है। हालांकि बीजेपी ने भी निरसा में अपना जनाधार बढ़ाया है, मगर इस बार के मुकाबले में अरूप चटर्जी की तुलना में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में बाजी किसके हाथ लगती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।